हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग पुलिस एक्ट को देखेंगे। आज हमारा पुलिस एक्ट पर पहला लेक्चर है। पुलिस एक्ट में देखिए आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक पुलिस अधिनियम 1861 प्लस इसके साथ रेगुलेशन। तो अभी हम फिलहाल पुलिस एक्ट को देखेंगे, उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद हम रेगुलेशन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए पुलिस एक्ट जो बना है, क्यों बना, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो पुलिस एक्ट जो है वो पुलिस को रेगुलेट करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए यह एक्ट लाया गया है, रेगुलेशन को शामिल किया गया। इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हुए पुलिस को कैसे हम रेगुलेट करें, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, क्या उसमें तब्दीली की जाए पुलिस में कि हमारी पुलिस जो व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से क्रिया कर सके, ठीक है, काम कर सके। ठीक, इसीलिए पुलिस एक्ट को लाया गया है। पुलिस एक्ट में आज हमें जो पढ़ना है वो हम इंट्रो देंगे। ठीक है, इंट्रो कि क्या पुलिस एक्ट क्या है, इसमें क्या बेसिक चीज़ हम जानेंगे पुलिस एक्ट के विषय में। देखिए सबसे पहली क्लास जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास होती है, क्योंकि वही क्लास आपको बताती है कि जो आप एक्ट पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो है क्या, वो क्या चीज़ है, उसके विषय में वो पहली क्लास रहती है, उसमें ये बताया जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पुलिस एक्ट में बेसिक चीज़ क्या है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है और इनका काम आपको आगे भी लगेगा। ठीक, सेक्शंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सेक्शंस पे हम अभी नहीं आएंगे। आज सिर्फ हम इंट्रो पढ़ेंगे पुलिस एक्ट का। चलिए इंट्रो देखते हैं, क्या है पुलिस एक्ट में, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पहली चीज देखिए, पुलिस एक्ट में पहला होता है अधिनियम संख्या। सबसे पहले जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो पुलिस अधिनियम संख्या इतना 1861 ऐसे लिखा होगा। तो अधिनियम संख्या याद रखिएगा कितनी है, अधिनियम संख्या 5 है इसकी, पुलिस एक्ट की अधिनियम संख्या 5। अब एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर अधिनियम संख्या अलग अलग क्यों होती है। जैसे किसी एक्ट की अधिनियम संख्या 4, किसी की 5, किसी की 10, 12 ऐसे। तो क्या उसके पीछे क्या कारण है कि ऐसे अधिनियम संख्याएं अलग अलग क्यों हो रही हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये ऐसा क्यों कारण है। जैसे हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा से क्या पास होता है, बिल पास होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये हमारा लोकसभा है और ये हमारा राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से हमेशा बिल पास होता है। ठीक है, विधेयक जिसे हम कहें, लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पास होके कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके पास जाता है। यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया, तो कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया। अभी गया है, ध्यान रखिएगा, अभी गया है वो बिल पास होके दोनों जगह से प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट जो है जब अपना हस्ताक्षर या अनुमति उस बिल पर प्रदान कर देते हैं तो वही बिल क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। वही एक्ट जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होके राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं या अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तब वही बिल अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। ठीक, अब ये तो हुई बात अधिनियम कि अधिनियम कैसे बना। शुरू में अधिनियम नहीं था, ध्यान रखिएगा, शुरू में अधिनियम नहीं था। जब राष्ट्रपति ने साइन किया उस बिल पर तब वो अधिनियम बना, तब वो एक्ट बना, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर ये संख्या कैसे हम गिनेंगे, संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, ये कैसे होता है। तो देखिए जब लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होके जा रहा है तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि ये कई तरह के बिल होते हैं, उनके समक्ष कई तरह के बिल होते हैं। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से पास हुए ये
सभी बिल आपके पास हो गए हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये सभी बिल पास हो गए हैं, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। राष्ट्रपति के समक्ष ये हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब आप मान लीजिए कि इस बिल पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, ये पहला बिल हो गया। तो जब पहला बिल हो गया तो ये कौन सा क्रम हो गया? क्रम संख्या 1 हो गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इस पे अगर पास कर दिया तो इस पे भी पास करना जरूरी है, नहीं। अब मान लिए इनको छोड़ के बल्कि इस पे कर दिया इन्होंने पास, इसको पास कर दिया, तो अब क्या क्रमांक संख्या हो गई अधिनियम की? 2 हो गई। ध्यान रखिएगा, समझिएगा ध्यान से, 2 हो गई। इसके बाद मान लीजिए इसको पास नहीं किया बल्कि इसको कर दिया, तो क्या हो गया? ये 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 हो गया क्रमांक संख्या। जैसे जैसे वो पास करते जाएंगे, साइन करते जाएंगे, वो क्रमांक संख्या उस अधिनियम की बनती जाएगी, उसको गिना जाएगा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे। अब ये मान लीजिए अब इनको पास किया गया, 1 2 3 के बाद हम आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4। हालांकि ये पहले आया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि बिल आपका पास होने के बाद आपका पहले आता है कि बाद में आता है, उससे नहीं मतलब। साइन कब किया है राष्ट्रपति ने, ये मतलब रखता है। तो पहले इन्होंने पहले किया अधिनियम संख्या 1, ये अधिनियम संख्या 2, अधिनियम संख्या 3, फिर देखिए ये दूसरे नंबर पे बिल चूंकि आया है, बट उससे नहीं मतलब, ये चौथे क्रम में ये राष्ट्रपति द्वारा साइन किया जा रहा है इस पे, तो ये 4 नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां मान लीजिए कर दिया इन्होंने, तो ये 5 नंबर कहलाएगा। तो ऐसे आपका अधिनियम क्रमांक या अधिनियम संख्या की गिनती पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका क्या मतलब है, अधिनियम संख्या का मतलब क्या है, ठीक। अब आपसे मैं ये पूछ लूं, आपको पता होगा कि मेरी एविडेंस की भी क्लास चल रही है, मैं एविडेंस भी पढ़ा रहा हूं और लगभग मैं कन्फेशन तक पहुंच चुका हूं। मैं पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहा हूं। यूपी एपीओ में प्री का मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताइए, मैंने बताया है आपको कि आखिर एविडेंस की अधिनियम संख्या क्या है, ये मुझे बताइए आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि एविडेंस की अधिनियम संख्या क्या है। मैंने बताया है आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ अधिनियम संख्या की बात। अच्छा, एक चीज़ और मैं पुलिस एक्ट में बता दूं कि पुलिस एक्ट जो क्या रोल है हमारे यूपी एपीओ में, क्या रोल है पुलिस एक्ट का। देखिए, पुलिस एक्ट में जो नंबर आपके मिलेंगे ये 15 नंबर रहते हैं, ठीक है। ये 15 नंबर है पुलिस एक्ट में, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, 15 नंबर। अब ये 15 नंबर ये एक्ट से भी आ सकते हैं, एक्ट से और रेगुलेशन से, ठीक है, यहां से। तो कभी कभी ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ 8 नंबर हो जाता है, या कभी कभी ये 8 नंबर हो जाता है, कभी ये 7 नंबर हो जाता है। बट टोटल मिला के ये 15 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पुलिस एक्ट में। इस एक्ट से जैसे कभी कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे ही रेगुलेशन से कभी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल मिला के आपका 15 का रेशियो रहेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 15 क्वेश्चन। चलिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, अधिनियम संख्या 5। कायदे से समझिए, देखिए पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आखिर वो एक्ट होता क्या है क्या एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो हम सेक्शन पे आएंगे ही आएंगे, उससे पहले की चीज़ें आपको समझना बेहद जरूरी है। चलिए, इसी में देखिए जो प्री का क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आपके इसी में मिल जाएंगे शुरू की, और हर एग्जाम में आपके पूछा गया है। आप कोई भी यूपी एपीओ का पेपर उठा के आप देख लीजिए, इसी से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिर्फ इससे। अगर आपने इतना तैयार कर लिया है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अधिनियम संख्या 5 हो गई, पहली चीज हमने पढ़ा। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली? तो कब मिली है? यह 22 मार्च 1861 को मिली। अब आपको पता होगा जो हमने कहा
कि भाई जब ये अधिनियम बना तो हमारा देश आज़ाद नहीं था, संविधान नहीं था हमारे पास, तो कौन अनुमति देता? तो राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो कौन अनुमति देता? तब गवर्नर जनरल रहा करते थे, तो गवर्नर जनरल अपनी सहमति दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की सहमति कब मिल रही है? 22 मार्च 1861। डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है ये डेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेट है 22 मार्च 1861। उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड कैनिंग का। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यदि क्वेश्चन बना है तो ठीक, नहीं बना है तो पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था उस समय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। ये तो हुई सहमति का। अधिनियम संख्या बताया, गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली ये हमने बताया। ठीक है, अब आते हैं कि जो भी देखिए कोई भी अधिनियम बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि क्यों बनाया जा रहा है वो अधिनियम। हर अधिनियम का एक उद्देश्य है कि हाँ भाई इस उद्देश्य के लिए मैं इस अधिनियम का निर्माण कर रहा हूँ। तो इस अधिनियम का भी कुछ उद्देश्य रहा है। क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। अच्छा, उद्देश्य को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर उद्देश्य होता क्या है, अर्थात कि प्रस्तावना क्या होती है। ये एक उद्देशिका है, ये ध्यान दीजिए। जो 3rd नंबर पे बात कर रहा हूं मैं, ये उद्देशिका है। तो किसी अधिनियम की उद्देशिका क्या मायने रखती है, इसको हम देखते हैं। देखिए, उद्देशिका अधिनियम को जानने का एक साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है, माध्यम होता है उद्देश्य को जानने का। ठीक है, अधिनियम किस उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्य को जानने का एक साधन होता है, एक माध्यम होता है, या यूं कहें कि उद्देशिका अधिनियम का आइडेंटिटी कार्ड होता है। आप नोट डाउन इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा बोलता हूं इसलिए मैं कहता हूं कॉपी और पेन लेके आप बैठा करिए। जब भी मेरा लेक्चर आप सुन रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए। ये जरूरी नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा गया मैं सिर्फ वो इतना ही बोलूंगा, नहीं, उसके अलावा भी मैं बोल जाता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठिए आप। तो उद्देशिका क्या है? उद्देशिका अधिनियम का आइडेंटिटी कार्ड भी होता है, पहचान पत्र होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, जैसे आप आइडेंटिटी कार्ड होता नहीं, कॉलेज में स्कूल में होता है, बच्चों का होता है कि हाँ ये फला बच्चा है, नाम ये है, इस स्कूल का है, इस क्लास का है, ये सभी चीज़ें पता चलती हैं। वैसे ही उद्देशिका से पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या बताया क्या गया है, इस अधिनियम में क्या बताया गया है। ये सभी चीज़ें पता चलती हैं इस अधिनियम के बारे में। किसके माध्यम से? उद्देशिका के माध्यम से। इसीलिए उसे आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है, पहचान पत्र कहा गया है। ठीक है, इसमें और क्या है कि उद्देशिका जो है ये विधायकों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी भी होती है। जब आपसे ये पूछा जाए कि उद्देशिका क्या है, तो ये 3 तरह की चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उद्देशिका क्या है? विधायकों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। विधायकों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी होती है कि आखिर उनका विचार क्या था, किस लिए बनाया गया था, उनका मस्तिष्क उस समय क्या काम कर रहा था, क्या वो सोच रहे थे उस समय। तो वो सोच उनकी बताती है। कौन? उद्देशिका बताती है हमारी। ठीक, 3 चीजें हमने बताया उद्देशिका के विषय में कि उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्य को जानने का एक माध्यम है, एक साधन है। ठीक है, और उद्देशिका अधिनियम का आइडेंटिटी कार्ड है, दूसरा पॉइंट हमने बताया। तीसरा हमने बताया कि उद्देशिका विधायकों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। 3 चीजें हमने बताया। ठीक, उद्देशिका से संबंधित और चीजें जानते हैं कि उद्देशिका से ही हमें जानकारी मिलती है कि ये क्यों बनाया गया है, क्या एक्ट क्यों बनाया गया है। इसी उद्देशिका से हमें जानकारी मिलती है कि आखिर इसको बनाने के पीछे क्या रीजन है। ठीक, ये चीजें जानकारी मिलती है। इस अधिनियम को बनाने के पीछे विधानमंडल की क्या मंशा रही है, ये हमें पता चलता है। किसके माध्यम से? उद्देशिका के माध्यम से। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें
पता चलती हैं उद्देशिका के माध्यम से। तो कभी भी आपको लिखने के लिए आ जाए, सिर्फ पुलिस एक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ अधिनियम में होगा वहाँ वहाँ उद्देशिका होगी। कभी भी उद्देशिका पर लिखने के लिए आ जाए आपको, तो इतनी चीज़ें आप रेडीमेड वहाँ लगा सकते हैं। किसी भी एक्ट का हर एक्ट का उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है। तो ये कहीं भी आप चस्पा कर सकते हैं। कोई भी एक्ट आप लिख रहे हैं, उद्देश्य का पूछ दिया गया तो ये लाइन आप चस्पा कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने उद्देशिका के विषय में जाना। एविडेंस में भी उद्देशिका हमने पढ़ा था, 3 चीज़ों के बारे में बात करता, समेकन, संशोधन और परिभाषा। 3 चीज़ों की बात वहाँ भी की गई। चलिए, तो थर्ड हमारा पॉइंट उद्देश्य। आखिर उद्देश्य इसका क्या है इस एक्ट का? तो उद्देश्य आपका देखिए, पहला है पुलिस को पुनर्गठित करना है। पुलिस को पुनर्गठित करना है कि अगर पुलिस में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको फिर से दोबारा गठित किया जाए और नए सिरे से उसको लाया जाए उस रुतबे में, ठीक है। कि यदि किसी प्रकार की कमी रह गई या चूक रह गई है तो उस पुलिस को दोबारा गठित किया जाएगा, अच्छे तरीके से गठित किया जाएगा, नया रिफॉर्म में अपडेट किया जाएगा। समझ लीजिए एक तरीके से जैसे मोबाइल अपडेट होता है वैसे पुलिस को अपडेट किया जाएगा, नए ज़माने के तरीके से, नए समय से, जैसे समय चल रहा है उस समय के हिसाब से पुलिस को भी गठित किया जाएगा, अपडेट किया जाए, ठीक। तो पुलिस को पुनर्गठित करना पहली चीज। दूसरा, दक्ष उपकरण बनाना, अर्थात दक्ष इंस्ट्रूमेंट बनाना। ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट, पुलिस को क्या करना, दक्ष इंस्ट्रूमेंट बनाना। किस लिए बनाना? 2 चीजें करने के लिए। दक्ष उपकरण, दक्ष इंस्ट्रूमेंट बनाना, किस लिए बनाना? कि अपराधों को वो निवारित करें, पहली चीज। दूसरा, अपराधों का पता लगाएं, ठीक है। किस लिए दक्ष बना रहे हैं? तो 2 चीजों के लिए बना रहे हैं, अपराधों को निवारित करने के लिए और दूसरा अपराधों का पता लगाने के लिए, ठीक। इसलिए बनाया जा रहा है। तो उद्देश्य क्या हमने पढ़ा? पुलिस को पुनर्गठित करिए, दूसरा पुलिस को दक्ष उपकरण बनाइए, अच्छा अर्थात दक्ष इंस्ट्रूमेंट उनको बनाइए। किस लिए बनाइए? 2 चीजें कार्य करने के लिए, पहला अपराधों को निवारित करने के लिए और दूसरा अपराधों को पता लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने तोड़ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है तोड़ के आप लिखते हैं, रट्टा मार करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीज़ों को समझिए, समझ के लिखेंगे और अच्छा बेहतर आप लिख जाएंगे, ठीक है। रट्टू तोता वाला प्रवृत्ति आप छोड़ दीजिए, समझिए कि आखिर क्या एक्ट क्या कहना चाह रहा है आपसे, उस चीज़ को समझिए, उसके बाद लिखिए आप। चलिए देखिए, टाइम मत देखिएगा कि भाई टाइम जा रहा है, वीडियो लंबी नहीं, यह आपके जीवन से बहुमूल्य नहीं है समय, ठीक है। जो आप समय आज दे रहे हैं वो अपने लाइफ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, आप अपने खुद के लिए समय दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं ये आपको पता है, किस जगह दे रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है। गलत जगह नहीं आप दे रहे हैं। चलिए, ये उद्देश्य हो गया। अधिनियम संख्या पढ़ा हमने, गवर्नर जनरल की सहमति सेकंड, थर्ड हमने उद्देश्य पढ़ा, फोर्थ। अब आपसे देखिए पूछा जाए कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? 47, 4 और 7, ठीक। 47 धाराएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में उद्देश्य भी पूछा गया है कि उद्देश्य में क्या शामिल है, ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अधिनियम संख्या क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप कायदे से पढ़ लीजिए, इसी में कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम देने आप जाएंगे तो इसमें से 1 या 2 पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा इसमें से क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो चलिए, इतनी चीज़ें हो गई। धाराएं कितनी है टोटल? 47 धाराएं हैं। कुल निर्सित धाराएं कितनी हैं? रिपील कितनी धाराएं की गई हैं? तो टोटल 6 धाराओं को रिपील कर दिया गया है। कितनी धाराओं को? 6 धाराओं को रिपील कर दिया गया है। 6 धाराओं में कौन कौन सी धाराएं हैं ये इंपॉर्टेंट है आपको। एक तो ये आपसे ये पूछा जाएगा कुल कितनी धाराओं को रिपील किया गया या निर्सित किया गया, पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, तो आप बताएंगे 6 धाराएं,
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि 6 धाराएं कौन कौन सी हैं ये पता करना है आपको। तो ये याद रहे, सेक्शन 6 है, सेक्शन 11 है, 38 है, 39 है, 40 है, 41 है। इसको याद करने का तरीका सिंपल है कि 38 से लेके यहाँ तक आप कर लीजिए, 38 से गिनती सीरियल वाइज मार दीजिए, 38, 39, 40, 41। ठीक, 4 तो धाराएं साथ में है, इजी कर दिया इसने। बस ये याद करना है 6 और 11, 6 का दूना कर लीजिए 12, 12 से 1 कम कर दीजिए 11 हो गया। ठीक, जब जैसे भी आपको याद करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से या जैसे भी, बस याद कर लीजिए आप इस चीज़ को। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते। 6 धाराएं हैं तो 6 धाराएं पूरी याद होनी चाहिए आपको। तो 6, 11, 38, 39, 40, 41। ठीक, 6 धाराएं। नेक्स्ट, कुल अंतः स्थापित धाराएं कितनी हैं? देखिए ये बात की जाए कि अंतः स्थापित धाराएं, शब्द क्या आया, शब्द देखिएगा अंतः स्थापित। ये जो मैं समझा रहा हूं ये थोड़ा सा इतर है इससे, मगर फालतू नहीं है, समझना जरूरी है आपके लिए। आज नहीं तो कल समझना होगा आपको, ठीक है? तो समझ लीजिए इन सब चीजों को। कुल अंतः स्थापित धाराएं कितनी हैं? 7। इसके विषय में बाद में बात करते हैं। पहले हम ये समझते हैं अंतः स्थापित क्या है। आखिर अंतः स्थापित क्या कहते हैं? इसको अंतः स्थापित कह दें या नई धाराएं जोड़ी गई, नई धाराएं कह सकते हैं जोड़ी गई। अंतः स्थापित आखिर क्या है? कोई आपसे पूछ ले कि भाई अंतः स्थापित का क्या मतलब होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप बताएंगे कि अंतः स्थापित का क्या मतलब है कि दो सेक्शंस के बीच में जब नई धारा जोड़ी जाए, दो सेक्शंस के बीच में जब नई धारा जोड़ी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतः स्थापित धाराएं। ठीक है, दो सेक्शन, मान लीजिए ये सेक्शन ए है, अरे सॉरी सेक्शन मान लीजिए ये 2 है और ये क्या था? सेक्शन 3 है। अब इन दो धाराओं के बीच में कोई नई धारा सेक्शन 2A जोड़ दी गई, तो ये क्या हो गई? ये अंतः स्थापित हो गई, इन दो सेक्शन के मध्य में, बीच में जोड़ दी गई, तो इसी को कहेंगे अंतः स्थापित। ठीक है, चलिए आप देखेंगे सभी में लगा हुआ है, ए बी बी ऐसे करके लगे हुए हैं। तो कुल अंतः स्थापित धाराएं 7 हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं यहां भी देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे यहां इंपॉर्टेंट है 6 धाराएं आपको पढ़ने के लिए, वैसे ही यहां इंपॉर्टेंट है 7 धाराएं पढ़ने के लिए कौन कौन सी अंतः स्थापित की गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से भी, यहां से भी, ध्यान रहे, छोड़ नहीं सकते आप। 2A, 8A, 15A, 30A, 32A, 32B, 34A। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है। एक तो ये देख लीजिए 15 और 30, 15 का दूना कर दीजिएगा 30 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ तक ए है, यहाँ तक ए है, इसके बाद बी है, फिर ए है, मतलब एक खाली बी है, बाकी सब ए है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे 32A, 32B, ये याद कर लीजिए एक साथ कि 32A है, 32B है, फिर 34 है, 34A है। ठीक है, तो ऐसे आप तोड़ के याद कर सकते हैं कि 2A, 8A, 15A, 30A, 32A, 32B, 34A। ठीक, ऐसे तो कुल 7 धाराएं अंतः स्थापित की गई। अब देखिए जो 2A और 8A है ये उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा जुड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है आपसे कि कौन सी धारा 2001 द्वारा जोड़ी गई या कौन सी नहीं जोड़ी गई। क्वेश्चन का प्रारूप देखिएगा, तो 2A और 8A को 2001 के द्वारा जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ सेक्शन 1 में जब आप पढ़ेंगे तो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल को भी जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 2001 के द्वारा। तो कुल मिला के 3 धाराएं जोड़ी गई। सेक्शन 2A, 8A,
सेक्शन 1 में नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल, इसको जोड़ा गया। ठीक, तो 3 चीजें जोड़ी गई, ध्यान रखिएगा, ये भी जोड़ा गया। तो 3 चीजें सेक्शन 2001 के द्वारा जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। अब देखिए, नोट करने वाली बात क्या है इसमें कि पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 लागू होने की तिथि क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 10 अगस्त 2001 को यह लागू हुआ था। ठीक है, 10 अगस्त 2001 को लागू हुआ था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या तक हम लोग पहुंचे, नेक्स्ट है। अब देखिए, बात होती है कि संशोधन कौन कर सकता है इस अधिनियम में। तो संशोधन 2 लोग कर सकते हैं, या तो संसद के द्वारा किया जाए या राज्य विधानमंडल, दोनों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, दोनों के द्वारा। तो आप बताएंगे दोनों के द्वारा होता है, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब कुछ अलग 2 पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, कितनी सूचियां हैं हमारे यहाँ, 3 सूचियां हैं। कहाँ बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। कहाँ पर, तो देखिए, ये 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची। यहाँ पहला संघ है, दूसरा राज्य है, तीसरा समवर्ती है। ठीक है, समवर्ती 7वीं अनुसूची, ध्यान रहे। 7वीं अनुसूची में 3 चीजें सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये किस में गया, ये सेकंड में गया, राज्य सूची में गया ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। कुल टोटल कितनी अनुसूचियां, कुल 12 अनुसूचियां, भाग कितने, 22 भाग। ठीक, राज्य व्यवस्था भी चल रही है। चले, तो इतना हो गया। नेक्स्ट आइए, ये हमने बताया पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 1984 द्वारा सेक्शन 3 व सेक्शन 5, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 3 व सेक्शन 5 में संशोधन किया गया है। ये हल्का से जानते रहिए आप लोग, बस 1984 द्वारा 2 सेक्शन में संशोधन किया गया है, ये थोड़ा सा जानते रहिए। सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें थी। अब चलिए फट से हम लोग और रिवीजन कर लेते हैं इसको। चलिए, हमने क्या पढ़ा, पुलिस अधिनियम 1861 में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अधिनियम संख्या 5 है। गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली, 22 मार्च 1861। समय उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। उद्देश्य क्या है, पुलिस को पुनर्गठित करना, दक्ष उपकरण बनाना, किस लिए, अपराधों को निवारित करने, अपराधों का पता लगाने के लिए। 4th पॉइंट, कुल धाराएं कितनी हैं, 47 है। कुल निरसित धाराएं रिपील कितनी की गई, 6 धाराएं, 6 धाराएं की गई हैं और 6 से ही शुरू है, ये भी ध्यान रहे। तो सेक्शन 6, 11, 38, 39, 40, 41, कुल 6 धाराएं। ठीक है, कुल अंतःस्थापित धाराएं 7 अंतःस्थापित धाराएं हैं। अंतःस्थापित क्या था बताया हमने, और यहाँ हमने अधिनियम संख्या के विषय में बताया था आपको। ठीक है, तो अंतःस्थापित कितनी है, 2A, 8A, 15A, 30A, 32A, 32B, 34A, ये था। 2001 के द्वारा हमने बताया आपको 3 चीज़ें जोड़ी गई, 2A जोड़ा गया, 8A जोड़ा गया और सेक्शन 1 में नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल को जोड़ा गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने बताया कि 2001 है जो है संशोधन अधिनियम, यह कब लागू हुआ, 10 अगस्त 2001 को लागू किया गया। नेक्स्ट हमने बताया कि संशोधन कौन कौन कर सकता है, तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन आपसे पूछा जाए कि किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे राज्य सूची का विषय है। और इसके साथ ही साथ हमने बताया आपको कि अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 1984 द्वारा सेक्शन 3 व सेक्शन 5 में
संशोधन किया गया है। ठीक, तो कुल इतनी चीज़ें हमने इंट्रो के रूप में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो कुल इतनी चीज़ें इंट्रो के विषय में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जैसे भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा हमें बता दिया करिए कि क्या अच्छा लगा या नहीं लगा, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, ये भी थोड़ा सा बता देंगे तो हम उस पर और मेहनत करेंगे। ठीक है, आदमी जो है थोड़ा सा मोटिवेट होता है और मेहनत करता है और लगता है उस चीज़ में करने। आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन के साथ। ठीक है, थैंक यू।